नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी टेलिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विश्वास और रबीना की प्रेम कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। विश्वास न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। विश्वास मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद विश्वास का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो विश्वास ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख विश्वास उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। विश्वास ने कहा कि ये टैक्सी मैंने रोकी है। तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। विश्वास फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये जवाब सुन के विश्वास को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर विश्वास भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो विश्वास से पहले ही उतर गई और विश्वास आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब विश्वास को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। विश्वास ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये पुलिस के चक्कर में वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर विश्वास ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर विश्वास का घर आ गया। विश्वास ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। विश्वास के घर में विश्वास के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। विश्वास उनसे मिला, उनका हाल चाल पूछ लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। विश्वास ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब विश्वास शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी विश्वास को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। विश्वास ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। विश्वास ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। विश्वास आधार कार्ड पर देखा और बोला रबीना। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। विश्वास ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। विश्वास ने कहा आप कौन। तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। विश्वास ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन विश्वास कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। विश्वास सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन रबीना लेट थी। विश्वास रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कनों में सुंदर से झुमके भी थे। विश्वास उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे विश्वास की तरफ चली आ रही थी। विश्वास का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो विश्वास जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। विश्वास बोला, कोई नहीं ठीक है। फिर विश्वास ने कहा, कॉफी। वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। विश्वास ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, जरूर, लेकिन आज नहीं फिर कभी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। विश्वास ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए। वो बोली, हाँ
और चली गई। विश्वास कुछ देर वहां रुका और फिर ऑफिस चला गया। विश्वास पूरी रात रबीना के बारे में ही सोचता रहा। विश्वास उसे भूल ही नहीं पा रहा था। विश्वास को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन विश्वास के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। विश्वास ने कहा ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी विश्वास की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। विश्वास ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं रबीना थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो विश्वास से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। विश्वास तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। विश्वास उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ा कर डांस करने के लिए लेकर गए। विश्वास की नजर रबीना पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर विश्वास ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर विश्वास उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। विश्वास उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने विश्वास का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर विश्वास उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आ जाए तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। विश्वास अंदर जाकर वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आई आज। फिर विश्वास ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही विश्वास उससे पूछा कहाँ हो तुम? वो बोली क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली नहीं और कॉल कट कर दी। विश्वास फिर उसे कॉल लगाया तो उसने इस बार कॉल नहीं उठाया। विश्वास वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने रबीना को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात की परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक रबीना ने कुछ नहीं कहा था। विश्वास फिर रबीना को कॉल किया। उसने कॉल उठाया। विश्वास ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। विश्वास ने फिर बोला ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर विश्वास ने कहा अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारा कॉफी बाकी है। वो बोली हाँ ठीक है, बोलकर कॉल रख दी। विश्वास बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर रबीना से मिलने के लिए निकला। आज विश्वास खुद टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में रबीना आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के उसके बाल उसकी आंखों के तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके विश्वास के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। विश्वास ने पूछा कॉफी? वो थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली हाँ। विश्वास ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और रबीना से बोला चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, फिर विश्वास ने कहा बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं, मुझे रोज डांट सुनी पड़ती है। मैंने उसे पूछा ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर थोड़ी देर बाद बोली मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर विश्वास घबरा गया। आगे वो बोलती रही 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त है। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर विश्वास ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप विश्वास की ओर देखने लगी। विश्वास ने कहा हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। विश्वास ने पूछा क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है,
और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। विश्वास उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? विश्वास ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। विश्वास उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर रबीना चली गई। विश्वास उसे रोज उसका हाल पूछता था, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद विश्वास ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। विश्वास उसे रोज फोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते रबीना बेहोश हो गई। विश्वास उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। विश्वास तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि रबीना के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम के तरफ गया। वह 2 से 3 लोग खड़े थे जो रबीना को हॉस्पिटल लेकर आए थे। विश्वास उनसे पूछा कि क्या हुआ रबीना को, तो वो बोले कि रबीना अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चली गई, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। रबीना अकेले रहती है तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले रबीना की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। विश्वास ने पूछा, ऑपरेशन के बाद रबीना बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। विश्वास ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करे। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। विश्वास जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, रबीना कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है। विश्वास की जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं रबीना से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। विश्वास ने कहा, ठीक है। फिर विश्वास बाद में रबीना से मिला। वो विश्वास को देखकर रोने लगी। विश्वास उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था मैंने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर रबीना और जोर से रोने लगी। विश्वास ने उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर डॉक्टर कमरे में आया और बोला कि विश्वास, अब तुम रबीना को घर ले जा सकते हो। फिर वो दोनों घर आए। विश्वास उसका बहुत ध्यान रखता था। विश्वास ने रबीना के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो रबीना के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब रबीना पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। आपको ये विश्वास और रबीना की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके।